Hello students, today I teach you about past perfect continuous tense. But first I want to inform you that about my channel. Dear students and my dear friend, हमारे चैनल पर कक्षा 9 से 12 तक की इंग्लिश व मैथ व आर्ट की क्लास प्रोवाइड की जाती है। अगर आपको इंग्लिश, मैथ या आर्ट की क्लास अटेंड करनी है तो हमारे चैनल के राइट साइड में लिखे सब्सक्राइब को प्रेस करें व हमारे चैनल की बेल आइकन प्रेस करके उस पर ऑल पर क्लिक करें, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी नोटिफिकेशन एकदम मिल सकेगी और आप हमारी क्लास को अटेंड कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पर आर्ट की बहुत आसान ट्रिक के साथ आपको चित्र प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आप आर्ट में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। साथ के साथ मैथ में बहुत आसान ट्रिक के साथ आपको मैथ सिखाई जाती है। अगर आपको मैथ, इंग्लिश या आर्ट की क्लास अटेंड करनी है तो हमारे चैनल को एक बार आकर ज़रूर देखें और साथ के साथ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपको आज की क्लास प्रोवाइड कराते हैं। आज की क्लास है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम हर क्लास में आपको बताते हैं कि हर टेंस कितने पार्ट में डिवाइड होता है। 4 पार्ट में। नंबर 1 अफर्मेटिव, नंबर 2 निगेटिव, नंबर 3 फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, नंबर 4 सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। ठीक, अब साथ के साथ साथ हम आपको इसकी पहचान बताते हैं। फास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है कि इस काल के वाक्यों में रहा था, रही थे, रहे थे आदि ये जो होता है, ये आदि रहा था, रही थे, रहे थे आदि के साथ समाप्त होते हैं। और इस टेंस में लगातार काम करते रहना कि मतलब जो हमारा कर्ता होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, वो लगातार काम करता रहता है। ठीक है, इससे ये हमें पहचान होती है। अगर हमें इस टेंस को पहचानना है तो हम इस बात का ध्यान रखें कि जो इसमें कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, वो लगातार काम करता रहता है। इस काल के वाक्यों में नंबर 2 है कि इस काल के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या लगती है, हैड बीन का प्रयोग होता है। ठीक है, जो हमारी अगर हमारा इंग्लिश में दिया होगा, अगर उसमें हैड बीन लगा होगा तो हम बहुत आसान तरीके से पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस का है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, लेकिन अगर हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें हैड बीन हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगानी है। ठीक है, नंबर 3, हैड बीन के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो हमारा हैड बीन है, हैड बीन और हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन जो हम वर्ब लगाएंगे वो कौन सी लगाएंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, आगे आते हैं नंबर 4 कि इस वाक्य में समय दिया गया होता है, कि इस वाक्य में समय दिया गया होता है जैसे हम सुबह से उपन्यास पढ़ रहा हैं। ठीक है, जो ये जो है सुबह से, मतलब इसमें टाइम दिया है कि हम जो उपन्यास पढ़ रहे हैं वो कब से पढ़ रहे हैं, सुबह से। ठीक है, इसमें टाइम दिया गया होता है। ठीक है, तो उसके साथ साथ टाइम देने के साथ साथ इसमें दो कंडीशन होती हैं। कौन कौन सी, एक होता है निश्चित समय, एक होता है अनिश्चित समय। निश्चित समय जो होता है उसके साथ हम काय का प्रयोग करते हैं, सिंस का। ठीक है, एक होता है अनिश्चित समय, अनिश्चित समय के साथ हम काय का प्रयोग करते हैं, फॉर का। ठीक है, अगर अनिश्चित समय दिया गया होगा तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे, निश्चित समय दिया गया होगा तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब कुछ नोट जो बहुत महत्वपूर्ण है ये जानने के लिए कि इसमें था, थी, थे, मतलब लास्ट में दिया हो गया रहा था, रही थे, रहे थे, इसमें था, थी, थे भी दिए गए होंगे, जिसके लिए वाज या वर का प्रयोग हम नहीं करते। मतलब था, थी, थे के लिए हम वाज वर का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अब सिंस और फॉर जो हमारा इसमें हम लगाते हैं, सिंस और फॉर, वो काय के लिए लगाते हैं, से के लिए, कि हम जो मतलब सिंस और फॉर लगाया है वो कब से काम कर रहा है, वो से। मतलब जो हमें सिंस और फॉर है वो काय के लिए लगता है, से के लिए लगता है। ठीक है, जैसे सुबह से, तो ये सुबह से जो लगाया है इसमें से जो होता है वो काय के लिए लगता है, सिंस या फॉर। ठीक है, अब देखिए हमने इसकी पहचान भी बताई आपको, साथ के साथ साथ हमने इसको आपको नोट भी करवाया है, इसके नोटिस भी दी। ठीक है, अब हम कुछ जो इसके एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल देकर आपको समझाएंगे। अगर आपको एग्जाम्पल के साथ समझ ना आए या कुछ प्रॉब्लम पड़े तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में
या हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमसे इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड मतलब ले सकते हैं। ठीक है, आगे पहला वाला होता है अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव पहला पार्ट अफर्मेटिव होता है। अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर मतलब ये बनता कैसे है। सबसे पहले सब्जेक्ट, मतलब इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, मतलब हम सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, प्लस हैव बीन, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। ठीक, अब सबसे पहले सब्जेक्ट तो लगाना ही है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाएंगे। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल पर आते हैं। क्या है एग्जाम्पल, हम सुबह से उपन्यास पढ़ रहे थे। देखिए हम क्या हो गया इसमें सब्जेक्ट, हम के लिए क्या आएगा वी। ठीक, अब देखिए इसके हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें इसमें लगाना होता है हैड बीन, तो वी के साथ हमने क्या लगा दिया, हैड बीन। अब देखिए वर्ब क्या लगाते हैं, वर्ब पहले तो देखते हैं है क्या, वर्ब क्या है, पढ़ना। ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं हम, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड, रीड में आईएनजी फॉर्म लगा तो क्या हो गया, रीडिंग। ठीक, अब क्या पढ़ रहे हैं हम, नॉवल, तो क्या पढ़ रहे हैं, उपन्यास, उपन्यास क्या हो गया, नॉवल। ठीक, वी हैड बीन रीडिंग नॉवल। अब सुबह से मतलब निश्चित टाइम है, कब से पढ़ रहे हैं हम, सुबह से पढ़ रहे हैं, ये पूरा निश्चित टाइम है कि हम सुबह से उपन्यास पढ़ रहे हैं। मतलब आज तो क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। ठीक, हमारा सेंटेंस पहला कंप्लीट होता है। दूसरा है वह एक हफ्ता से कठिन परिश्रम कर रही थी। देखिए लड़की है वह, ठीक है, लड़की के लिए क्या आता है, सी, रही थी। ठीक, अब हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। अब जो कठिन परिश्रम मतलब जो काम करना है वो क्या है, वर्ब इसका, तो वर्किंग, कठिन परिश्रम हार्ड वर्क, वर्किंग हार्ड। ठीक है, कब से, एक हफ्ता से, फॉर ए वीक। ठीक, वह सी हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर ए वीक। ठीक, अब अगला तीसरा वाला, ये मजदूर पिछले सोमवार से अपना कार्य कर रहे हैं। ठीक, अब जो ये मजदूर हैं ये पिछले सोमवार से अपना कार्य कर रहे हैं, तो दीज वर्कमैन। ठीक है, ये मजदूर के लिए दीज वर्कमैन, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, करने की डूइंग, दीज वर्कमैन हैड बीन डूइंग, अपना कार्य, दीज के साथ अपने के लिए देयर आता है, तो देयर वर्क, कब से, पिछले सोमवार से, निश्चित है तो क्या लगाएंगे, सिंस लास्ट मॉर्निंग। ठीक है, हम देखिए हमने अफर्मेटिव देख लिया है, अब इसका निगेटिव देखते हैं। निगेटिव की स्ट्रक्चर क्या होती है, निगेटिव की स्ट्रक्चर होती है सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड आएगा, हेड बीन के बीच में हम लगाएंगे नोट। ठीक है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर नोट, फिर बीन, मतलब जो हमें नोट लगाना है वो हेड के और बीन के बीच में लगाना है नोट। ठीक है, फिर वर्ब के आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब वह 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। अब देखिए वह 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, वह जा रहा था मतलब लड़का है, तो क्या लिखेंगे, ही हैड। अब देखिए नहीं है तो हैड के बाद तुरंत हम नोट लगाएंगे, फिर बीन, फिर जाने की क्या आती है, गो में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, क्या हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल, कब से, 3 दिन से। अब देखिए निश्चित समय नहीं है कि 3 दिन जो है वो कब है। ठीक है, अगले 3 दिन है या उससे पिछले 3 दिन है, कौन से दिन है, हमें कोई भी निश्चित समय नहीं है, तो क्या लगाएंगे हम, फॉर 3 days। ठीक, अगला, आशा 5 बजे से खाना नहीं बना रही है। ठीक है, अब आशा है, आशा हमारी सब्जेक्ट है तो हम आशा लिख देंगे, आशा के बाद हेड, हेड के बाद नहीं आया सेंटेंस में तो नॉट, फिर हैड नॉट बीन, बनाना मतलब खाना बनाना क्या होता है, कुकिंग, खाने के लिए फूड, कुकिंग फूड। अब देखिए 5 बजे से निश्चित समय है कि 5 बजे से खाना बना रही है। ठीक है, सिंस क्या लगाएंगे, सिंस 5 o'clock। ठीक, अब अगला एग्जाम्पल, सचिन 2 दिन से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। अब देखिए सचिन हैड नॉट बीन। ठीक है, मतलब हैड, अब जो नोट लगेगा किसके, हेड के और बीन के बीच में लगेगा नोट। अब खेलने के लिए आता है प्ले, उसमें आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, क्या हो जाएगा, प्लेइंग, क्रिकेट, क्रिकेट इसके लिए आ जाएगा, सचिन
हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। कब से? 2 दिन से, ठीक है। कब क्रिकेट? अब देखिए 2 दिन से, अब से और 2 दिन कौन से नहीं पता, तो क्या लगाएंगे? फॉर 2 days, ठीक है। देखिए निगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव के, ठीक है। आइए अब इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल देखते हैं हम। इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट स्ट्रक्चर होती है क्या, जिस सेंटेंस में क्या आ जाता है। जैसे क्या रमेश 2 दिन से फैक्ट्री जा रहा था, ये क्या वाला आ गया। जिसके बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं वो होते हैं सेकंड स्ट्रक्चर वाले। फर्स्ट स्ट्रक्चर कैसा बनती है कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब आइए सेकंड स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद जो हमारी फर्स्ट स्ट्रक्चर है सेम सेकंड स्ट्रक्चर वही होगी, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड लगाना बिल्कुल ना भूलें। एग्जाम्पल, क्या रमेश 2 दिन से फैक्ट्री जा रहा था। रमेश बीन गोइंग टू फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री टू फैक्ट्री। कब से? 2 दिन से, नीचे समय नहीं है, क्या लगाएंगे? फॉर 2 days और क्वेश्चन मार्क। अब जो ये हैड है ये किसके लिए आया? क्योंकि हमारा जो क्या है ये सबसे पहले आ गया, मतलब क्या सबसे पहले आ गया तो उसके लिए हमने हैड लिख दिया, ठीक है। अब जैसे क्या तुम दोपहर से नहीं सो रहे थे। अब देखिए क्या आ गया इस सेंटेंस में, क्या है? क्या, मतलब हमें इससे पहचान हो रही है कि ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। और स्टार्टिंग में क्या है? जब स्टार्टिंग में क्या है तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है? हमारा हैड, ठीक है, हैड। अब तुम के लिए यू, मतलब सब्जेक्ट यू, हैड यू अब नहीं है सेंटेंस में तो यू के बाद मतलब हैड के और बीन के बीच में नोट लगता है, तो हैड स्टार्टिंग में आ गया है तो हम सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद हम बीन लगाएंगे। हैड यू नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock, ठीक। अब अगला सेंटेंस, ये लड़की 4 बजे से क्या कर रही थी। अब ये लड़की 4 बजे से क्या कर रही थी, देखिए बीच में क्या आ गया? क्वेश्चन वर्ड। अब जब ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया है तो हमें सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखनी होगी, क्या? व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब, व्हाट हैड। अब क्या आएगा? सब्जेक्ट क्या है? यह लड़की, ये पूरे का पूरा क्या है? सब्जेक्ट। तो दिस गर्ल, अब देखिए नहीं है सेंटेंस में तो क्या लगाएंगे? बीन। व्हाट हैड दिस गर्ल बीन। अब करने के लिए क्या आता है? डू के लिए क्या आएगा? डूइंग। अब 4 घंटे से, फॉर आवर्स, ठीक। अब अगला सेंटेंस, तुम मंगलवार से क्या खा रहे थे। अब देखिए तुम मंगलवार से क्या खा रहे थे, सेंटेंस में क्या आ गया, ठीक है। जब सेंटेंस में क्या आ गया है तो ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड। जब सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आ गया तो सबसे पहले इसकी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, व्हाट हैड। अब देखिए तो सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो यू। बीन, खाने की क्या आता है? ईट में ING लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? ईटिंग। सिंस, अब मंगलवार के लिए क्या आ जाएगा? ट्यूसडे। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, हमने आज की क्लास अटेंड की। आज की क्लास में हमने आपको समझाया कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर आपको कहीं पर भी हल्की फुल्की छोटी बड़ी कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप बेझिझक हमारे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम हर कमेंट्स का जवाब देते हैं, जो कमेंट्स का जवाब देने लायक होता है हम उसका जवाब देते हैं। उसके साथ साथ हम आपको जवाब देंगे और आपका डाउट दूर करेंगे। अगर आप कमेंट्स बॉक्स में ना पूछना चाहें तो हमने व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लें और हमसे डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप पर मालूम कर लें। और साथ के साथ साथ आपको हम ट्विटर पर भी हैं और हम इंस्टाग्राम पर भी हैं। साथ के साथ आप वहाँ जाइए, फॉलो कीजिए और हमारे नई से नई नोटिफिकेशन प्राप्त कीजिए। अब मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ न्यू क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।